Hello everyone. Today we will discuss chapter 2 Honeysuckle Class 6 NCERT. Before you read, you may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animal. Here is the story about how the dog became a tame animal. आप जानते ही हो कि जैसे डॉग और जो वुल्फ है भेड़िया है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं। बहुत सदियों पहले की बात है कि ह्यूमन बीइंग कैसे ह्यूमन बीइंग ने डोमेस्टिकेशन शुरू किया, डोमेस्टिकेट यानी कि घर में रहना शुरू किया और उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स को टेम्ड करना शुरू किया। तो ये स्टोरी है कैसे ह्यूमन बीइंग ने डॉग को टेम एनिमल बनाया, उसके बारे में ये स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं। आज स्टोरी नेम इज़ द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। Dogs were once their own master and lived the way wolves do, in freedom until a dog was born who was ill pleased with the way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. तो बहुत समय पहले की बात है कि डॉग है वो अपने मास्टर वुल्फ के साथ यानी कि भेड़िए के साथ रहता था, फ्रीडम में आज़ादी से रहता था। बहुत वो उसको बॉर्न से ही मतलब जन्म से ही उसके साथ रहता था, मगर उसको अब ये लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो थक चुका था इधर उधर घूमते, क्योंकि उसको घूमना पड़ता था फूड लेने के लिए उसको घूमना पड़ता था और वो हमेशा डरता रहता था क्योंकि उससे भी जो उसका जो मास्टर था वुल्फ उससे स्ट्रॉन्गर भी इस अर्थ पे था कोई, जिससे के कारण वो डर डर के अपनी लाइफ काट रहा था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो वो सोचता है क्यों ना एक ऐसी बात की जाए, वो एक ऐसे वो सर्वेंट बन जाए जो अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये ऐसा करने के लिए वो न्यू मास्टर ढूंढने के लिए वो सर्च करनी शुरू कर देता है। ही वॉक्ड एंड ही मेट अ kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master wolf? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. तो वो जाता है, डॉग जाता है, चलता है, तो वो अपने किन्समैन को मिलता है। किन्समैन क्या आता है? ओल्ड, यानी कि ये ओल्ड फैशन वर्ड है फॉर अ फियरिस और वायलेंट फ्राइटनिंग वुल्फ के लिए यूज़ किया जाता है। तो बड़े सारे वुल्फ से वो मिलता है जो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है और बहुत फियर्स यानी कि खूंखार लगता है। वुल्फ पूछता है उसको, वेर आर यू गोइंग डॉग? आप कहाँ पे जा रहे हो डॉग? वो बोल रहा है, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। मैं किसी के सर्विस की लुकअप कर रहा हूँ, यानी कि लुकिंग फॉर कर रहा हूँ, यानी कि ढूंढ रहा हूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर? क्या आप मेरे मास्टर बनोगे वुल्फ? आई डोंट सी वाई नॉट। कहते अब मुझे नहीं पता, ऑफ कोर्स मैं आपका बनूंगा, मास्टर बनूंगा। वो बोलते हैं, वो एग्री हो जाते हैं और वो दोनों इकट्ठे चलते हैं। नेक्स्ट they went and they walked and they walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, and darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. What's come over you, master? He asked. What has frightened you so? Can you see there is a bear out
there and he might eat up both of us, you and me. तो वो चलते हैं तो अचानक ही उस वो ना उसको छींक आती है, यानी कि छींक छींक आती है। वो डर के मारे वो अपना पाथ से जो पाथ पे वो जा रहे हैं वो उससे हटकर वो एक बशेस में झाड़ियों में छिप जाता है, फॉरेस्ट की झाड़ियों में छिप जाता है। तो डॉग ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है, सरप्राइज्ड हो जाता है। वो बोलता है, क्या हुआ मास्टर, व्हाट्स कम ओवर यू, व्हाट्स कम ओवर यू, तो आप यहाँ पे क्यों आए हो? वो बोलता है, क्या आप, व्हाट हैज़ फ्राइटन यू सो, आप इतने डर क्यों गए हो? कैन यू सी, आपने क्या कुछ, वो बोलता है, वुल्फ बोलता है, क्या आप तूने देखा नहीं, यहाँ पे एक बियर है, भालू है जो यहाँ पे आ रहा है, जो आपको यानी कि तुझे और मेरे दोनों को खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to his master. The bear agreed the to this readily and said, let us go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can both eat our fill. देन क्या होता है, तो वो देखता है, डॉग देखता है तो वुल्फ से ज़्यादा तो स्ट्रॉन्गर बियर है, तो वो वुल्फ को छोड़ देता है और किसकी सर्विस ले लेता है, वो बियर की सर्विस ले लेता है, भालू को अपना मास्टर बना लेता है, बियर को अपना मास्टर बना लेता है। तो वो बोलता है, वो दोनों मतलब उसका वो सर्वेंट बन जाता है। तो वो दोनों जाते हैं और वो बोलता है, बियर बोलता है, चलो हम दोनों चलते हैं और हम काऊ का हर्ड यानी कि काऊ का झुंड देखते हैं और दोनों हम काऊ को मारेंगे और दोनों खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cow. तो वो जाते हैं, वो देखते हैं बहुत ज़्यादा झुंड आता है किसका, काउस का। But just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. तो वो एक terrible noise से बिल्कुल ही क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती हैं। द क्वाइज वर मोइंग, मोइंग का मतलब क्या है जी, मेकिंग अ लॉन्ग डीप साउंड लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। तो वो पैनिक में यानी कि डर में इधर उधर ऑल डायरेक्शन में चलने लगती हैं। द बियर लुक्ड आउट फॉर बिहाइंड अ ट्री, तो वो अपने आप को एक ट्री के पीछे छुपा लेता है। देन ही टू रेन हेस्टी डीपर इनटू द फॉरेस्ट, वो बियर भी डर के मारे वो डीप फॉरेस्ट में जाने के घने जंगल की तरफ दौड़ने लग जाता है। देन now why did I have to come here, said he to the dog. It is lion who rules the forest in the parts. The lion, who is he? Don't you know? He is the strongest beast on the earth. Well, then I'll say goodbye to you, bear. I want to master who is stronger than anyone on earth. तो वो बियर बोलता है, क्या तुझे नहीं पता मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? ये लॉयन है, लॉयन जो इस अर्थ का, जंगल का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है। तो वो क्या करता है, डॉग उसको भी गुड बाय बोल देता है, गुड बाय बोल देता है और वो बोलता है, मैं तो शेर की शरण में जा रहा हूँ, लायन की शरण में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उसी को अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ जो इस धरती पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। And off the dog went to ask the lion to be his master. The lion agreed to it. तो क्या डॉग उसकी शरण में जाता है लॉयन की और उसको अपना मास्टर बना लेता है। तो लॉयन एग्री हो जाता है उसको अपना सर्वेंट बनाने के लिए। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। बहुत समय तक वो उसका ही मतलब सर्वेंट बनकर रहता है। इट वॉज गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर was no strong beast in the forest than the lion, and no one dare touch the dog or offend him in any way. तो वो बहुत खुशी से अपनी लाइफ जी रहा था क्योंकि उसको अब किसी का डर नहीं था, कोई उसको डरा नहीं सकता था, कोई धमकी भी नहीं दे सकता था क्योंकि एक वो स्ट्रॉन्गेस्ट जो बीस्ट है उसका सर्वेंट है।
So, but one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliff when all of a sudden the lion stopped. तो एक बार क्या होता है, दोनों वो जा रहे होते हैं साइड बाय साइड, तो क्या जी अचानक ही जो लॉयन है वो रुक जाता है. ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्री विद हिज paw with such a force that the whole formed there. तो वो बहुत मतलब जोरदार दहाड़ता है और वो बहुत गुस्से से अपने पाँव को जमीन में मतलब ऐसे फोर्स के साथ मारता है जिससे वो वहाँ पे होल हो जाता है. देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्विकली. तो उसके बाद वो बैक चलने लग जाता है वेरी क्विकली, जल्दी जल्दी से. What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. तो वो डॉग बोलता है अपने मास्टर को, क्या हुआ मास्टर, आप इतने क्या हुआ भी, आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कुछ गलत हुआ है. द डॉग सरप्राइज होकर पूछते हैं. आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे. वो बोलता है कि मुझे ना स्मेल आई है मैन की, कोई आदमी है यहाँ पे. द लॉयन सेड वी हैड बेटर रन ऑफ इट एंड वी विल बी इन ट्रबल. हम अब खतरे में हैं, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा. Oh well, then I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on the earth. तो वो क्या करता है, डॉग लॉयन को भी छोड़कर चला जाता है क्योंकि वो एक मास्टर चाहता था हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो दुनिया में इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो. नेक्स्ट. And off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. तो उसके बाद जो डॉग है वो ज्वाइन कर लेता है मैन को, इंसान को ज्वाइन कर लेता है और उसी के साथ रहता है और फेथफुली उसको सर्व करता है. दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो. ये बहुत 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 समय पहले की बात है. बट टू दिस डे द डॉग इज़ अ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर. तो उसने तब से लेकर अब तक उसने मास्टर सिर्फ एक मैन को ही बनाया है और उसने इसके बाद कोई भी मास्टर चेंज नहीं किया. तो आई होप आपको इसकी ट्रांसलेशन समरी अच्छी लगी हुई. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन